जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। इस देश का नाम भारतवर्ष है। अपने इस देश का आदर्श धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता यानी सभी धर्मों का आदर और सम्मान इस देश में होता है। विविधता में एकता है। सबों का सम्मान और सबों को आगे बढ़ने, फलने फूलने और विकास करने का अवसर हमारा संविधान देता है। इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में विकास करने का मौका सभी वर्गों के लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन क्या मिल रहा है? 70 वर्ष 72 वर्ष आज़ाद भारत में भी आज हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाते हैं और हमारा सर्वांगीण विकास हमारे एसटी, एससी, ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोगों का नहीं हुआ है। इसका क्या कारण है? चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है। इसका क्या कारण है? इस संबंध में आज से 550 वर्ष पूर्व संत कबीर की वाणी प्रासंगिक है। आज भी हमारे और हमारे समाज जीवन में घटित होता है। उनकी वाणी हमारे लिए एक आदर्श है। उनके आदर्शों पर चलना हम लोगों को सीखना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। लेकिन हम आज उनकी वाणी को भी नज़रअंदाज कर देते हैं और अपना व्यवहार और अपना कार्यक्रम उसके ज्ञान के अनुरूप नहीं कर पाते हैं। यही दुख है और यह पतन का भी कारण है। इसलिए मैं अभी एक शब्द जो कबीर के मुख्य ग्रंथ बीजक में आया है उसका वर्णन करता हूँ और उसके आधार पर मैं जनमानस में उसकी जो समाज की रूपरेखा उस समय थी वही रूपरेखा अभी भी है। इसलिए कबीर साहब ने समाज का जो ढांचा प्रस्तुत किया है, जो चित्र खींचा है, मैं उस चित्र को शब्द के माध्यम से हूबहू आपके सामने रख रहा हूँ। के 95वें शब्द में कबीर साहब एक जगह कहते हैं कि को अस करे नगर कोटवलिया, मानसू फैलाए गिद्ध रखवरिया, मूस भव नाव मंजारी करी हरिया, सोवे दादुर सर्प पहरिया, बैल बियाय गाय भई बंझा, बछरू दुहिए 3 संझा, नित उठी सिंह सियार सो जूझे, कबीरा का पद बिरला बुझे। बंधुओं, को अस्करे नगर कोटवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया सुनने में कुछ अटपटा सा लगता है, लेकिन बात बिल्कुल सही कहा गया है। कबीर साहब कहते हैं कि इस भारतवर्ष रूपी नगर में की रखवाली करने वाला कौन है, इसकी रक्षा कौन कर रहा है, इसी पर संकेत करते हुए वे कहते हैं कि भारतवर्ष की भोली भाली जनता जो 90% एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग में और कन्वर्टेड माइनॉरिटी में आते हैं, वे लोग मांस के रूप में हैं और इसकी रक्षा करने का भार जिसके हाथ में है वह गिद्ध है। तो क्या गिद्ध मांस की रक्षा और सुरक्षा सही सलामत कर सकेगा? जो
रक्षक है, गिद्ध मांस का रक्षक दे दिया जाए तो क्या सही ढंग से वह रखवाली कर पाएगा या नहीं, यह विचारणीय प्रश्न है। मेरे अनुसार नहीं कर सकेगा। ठीक उसी तरह की बात वे कह रहे हैं कि मूस भव नाव मंजारी करिहरिया, मूस रूपी नाव, मूसा रूपी, चूहा रूपी नाव है और उसको मंजिल पर ले जाना है, लेकिन पतवार अगर बिलाई के हाथ में दे दिया जाए तो क्या वह अपनी मंजिल पर पहुंच सकेगी नाव? नहीं पहुंच सकेगी, बीच में ही बिलाई उसको चट कर जाएगी। इसलिए हमारी भोली भाली जनता, इस देश की भोली भाली जनता मूसा रूप नाव है जिसके रक्षा का भार बिलाई के ऊपर है, दे दिया गया है। इसलिए बिलाई यानी यह शासक वर्ग हमारी रक्षा नहीं कर सकता है। सोवे दादुर सर्प परिहरिया, दादुर यानी बेंग होता है, मेढक। मेढक अगर सोया हुआ है और उसकी रक्षा करने के लिए अगर सर्प को दे दिया जाए तो क्या सर्प दादुर यानी मेढक की रक्षा हो सकेगा? कभी हो ही नहीं सकता है। इस तरह का विचार मन में आ ही नहीं सकता है कि दादुर की रक्षा, मेढक की रक्षा सर्प करेगा। आज हमारी भोली भाली जनता मेढक के रूप में है और सोया हुआ है। इसको सामाजिक जीवन का कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञान के अंधकार में रखा गया है हजारों सालों से। इसलिए इसके मन में, इसकी चेतना में जो सर्वांगीण विकास की बात है वह कभी आती ही नहीं है। इसलिए इस भोली भाली जनता रूप दादुर मेढक को ये सर्प रूप शासक कभी रक्षा नहीं कर सकता है, इसकी भलाई नहीं कर सकता है, इसके विकास की बात कभी सोच नहीं सकता है। हमारे देश के पतन का मुख्य कारण है। बैल बियाय गाय भई बंझा, बछरू दूहे तीन तीन संझा। विडंबना है कि इस देश में बैल बियाता है और गाय बांझ है। भोली भाली जनता, इस देश का नागरिक गाय है जो अपने अंदर उठे हुए विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकता है। इतना डर और भय समाया हुआ है कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति, अपने शब्दों की अभिव्यक्ति अपने वाणी के द्वारा नहीं कर सकता है। और यहाँ बैल भी आता है, बैल भी आता है। इस देश की विडंबना है कि यहाँ की सृष्टि ब्रह्मा से मानी जाती है जो मुंह से होता है। यह बैल भी आना नहीं तो और क्या है? यहाँ बैल भी आता है, यानी कुछ शासक वर्ग जो मुंह से निकालते हैं वही बात शासन के रूप में, कानून के रूप में लागू होता है और हमारी भोली को दूहा जाता है। बैल भी आए, गाय भाई बंझा। गाय बांझ है, गाय हम लोग हैं, भोली वाली जनता यहाँ की गाय है, बांझ हो गए हैं। हमको तो कहीं विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, तो हम भोली भाली जनता गाय हैं। लेकिन वो भी आता है कौन? जो शासक वर्ग है, जो मनुवादी लोग हैं, उसके मुंह से जो निकलता है वही कानून हो जाता है। अभी सामाजिक रीति रिवाज का ठेकेदार कौन है? वही लोग हैं जो कहते हैं कि आज फलना त्यौहार है, फलना दिन है। और हमारी मूर्खता है कि हम उसको पूछने भी जाते हैं कि हमारे घर में बच्चा हुआ है, उसका शुभ मुहूर्त देखिए, तो वो तुरंत मतलब आपको कोई न कोई कलंक लगा देता है कि आपका बेटा फलना चीज़ में पड़ गया है। आपको बहुत तरह का मतलब कि खटकर्म करना पड़ेगा, उसमें खर्चा में डालता है, तो आपका शोषण होता है, आपका समय का शोषण होता है, आपका श्रम का शोषण होता है और आपके पैसे का शोषण होता है। तीनों प्रकार का शोषण आपका होता है और आपकी ये बात समझ में नहीं आती है। अगर आप उसे पूछने नहीं जाते तो आपका शोषण नहीं होता, लेकिन आप शोषण करवाते हैं जानबूझकर। उसको फूल का माला समझते हैं, कांटे को भी फूल का माला। बछरू दूहे तीन तीन संझा, और हम ही दूहे जाते हैं। ये भोली भाली जनता ही दूही जाती है।
सब तरह का काम करके, दूध पैदा करके, तेल पैदा करके, अनाज पैदा करके, सब तरह का काम करके हम उनकी सेवा करते हैं। तब वो 3 शाम बैठ के खाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, रात में भी खाना खाते हैं। वो हमारी बदौलत खाते हैं, हमारे श्रम के कारण खाते हैं। हम श्रमिक हैं, हम कर्मकर हैं, हम उपार्जक हैं। हमारा गौरव, हमको गौरव है कि हमारी सेवा पर वे पलते बढ़ते और विकास करते हैं। लेकिन हम अपनी क्षमता को नहीं समझ सकते हैं, सामाजिक व्यवस्था को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए हमारी दुर्दशा है, हमारे लोगों की दुर्दशा है। नित उठ सिंह सियार सो जूझे, कबीरा का पद बिरला बूझे। नित उठी सिंह सियार सो जूझे। हमारी जनसंख्या 90% है, हम सिंह हैं। लेकिन वो जो 3% मनुवादी लोग हैं, वह हमारे सामने सियार है। लेकिन हम सिंह होकर भी उससे जूझते हैं। हर तरह के रास्ता, हर तरह की बात, चाहे वो पर्व त्यौहार हो या सामाजिक जीवन में कैसे हमको चलना चाहिए, उस सब तरह की बात मैंने उनसे पूछते हैं, विकास की बात पूछते हैं। लेकिन वह हमको गलत रास्ता देता है जिसमें मेरा शोषण होता है। उस चीज़ को हम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए कबीर साहब का यह पद, यह शब्द को समझना चाहिए कि कबीर साहब कहाँ से बोले, कब बोले और क्यों बोले। आज भी उसकी वाणी, उसकी बात बिल्कुल हमारे समाज जीवन में चरितार्थ होता है। इसलिए हमको उसके सामाजिक बात को अपनाना चाहिए और अपना करके अपना व्यवहार करना चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए। बस आज मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत।